हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 24 अगस्त और 24 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। वीडियो के अंत में आपसे एक रिवीजन का प्रश्न पूछा जाता है, तो उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर किथ क्रिस्टोफर राउली। डॉक्टर क्रिस्टोफर राउली जो है ये लगातार सेकेंड टाइम जो है त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं और इनके पार्टी का जो नाम है वो है PNM, पीपल्स नेशनल मूवमेंट, इनके पार्टी का नाम है। चलिए हम अन्य सभी ऑप्शंस को भी देखते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो रसिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो है मिखाइल मिशुस्तिन और प्रेजेंट टाइम में जो बोरिस जॉनसन हैं ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान को चलाया गया है। हाल ही में SBI के नए MD किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ला अश्वनी भाटिया। ला अश्वनी भाटिया को SBI के नए MD के रूप में नियुक्त किया गया है और ये स्थान ग्रहण करेंगे भाटिया PK गुप्ता के। अब बात आई है SBI की, तो चलिए इसके विषय में हम कुछ जानते हैं। SBI का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मुंबई में। प्रेजेंट टाइम में जो SBI के अध्यक्ष हैं वो है रजनीश कुमार। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप छिल्लर। प्रदीप छिल्लर के द्वारा इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन नामक पुस्तक लिखी गई है। अगर हम अन्य सभी ऑप्शंस की बात करें तो सुधा मूर्ति, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी, और मलाला यूसुफजई, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है वी आर डिस्प्लेस्ड, और अमित शाह ने एक पुस्तक लिखी है उसका नाम है कर्म योद्धा ग्रंथ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में आई ICMR के रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक कैंसर के मामले 13.9 लाख से बढ़कर 15.7 लाख हो जाएगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2025। ICMR ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि वर्ष 2025 तक भारत में जो कैंसर के मामले हैं उसमें 12% की बढ़ोतरी हो जाएगी और ऐसे में जो है 13.9 लाख से बढ़कर 15.7 लाख जो है कैंसर के मामले बढ़ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में एक प्रसिद्ध खिलाड़ी भास्कर मेती का निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। और भास्कर मेती 1970-80 के दशक के सबसे विश्वसनीय गोलकीपरों में से एक थे और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1975 से लेकर 1979 तक जो है संतोष ट्रॉफी में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व भी किया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरित पथ। हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा हरित पथ एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है और यह एप्लीकेशन जो है वो देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा ट्राई फूड नामक परियोजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा ट्राई फूड नामक परियोजना की शुरुआत की गई है। हमारे प्रेजेंट टाइम के जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने भारतीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के साथ मिलकर ट्राई फूड नामक परियोजना की शुरुआत की है और इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो जनजातियों के द्वारा जो एकत्र किए गए वन उत्पादक होते हैं जिसको कि MFP भी कहा जाता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्शन। तो
माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्शन को बेहतर उपयोग और मूल्य संवर्धन के माध्यम से आदिवासियों की आय में बढ़ोतरी के लिए ट्राईफूड नामक परियोजना की शुरुआत की गई है जनजातीय मामलों के मंत्री के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस देश के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सस्तो डील के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। फ्लिपकार्ट ने नेपाल की ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सस्तो डील के साथ समझौता किया है। फ्लिपकार्ट जो है वो मेक इन इंडिया के तहत बने हुए लगभग 5000 प्रोडक्ट्स को जो है नेपाल के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सस्तो डील के साथ सेल करेगा। और मेक इन इंडिया के तहत बने उत्पादकों को किसी विदेशी कंपनी के साथ फ्लिपकार्ट की ये पहली साझेदारी है। और अब बात आई है नेपाल की, तो चलिए नेपाल के बारे में हम कुछ जानते हैं। नेपाल का कैपिटल है काठमांडू और यहाँ की जो करेंसी है वो है नेपाली रुपया। और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो है विद्या देवी भंडारी। और प्रेजेंट टाइम में जो नेपाल के प्रेसिडेंट हैं वो है केपी शर्मा ओली। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में अब कितने वर्ष पूरा कर लिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष। चंद्रयान 2 जो है इसको 22 जुलाई वर्ष 2019 में आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 2 20 अगस्त को मून की कक्षा में स्थापित हुआ था। तो अब चंद्रयान 2 चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हुए अपना 1 वर्ष पूरा कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में D614G नामक कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन किस देश में पाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन जिसका नाम है D614G यह मलेशिया में पाया गया है। और रिपोर्ट में यह बताया गया है कि यह जो D614G नामक जो वायरस है वो कोरोना वायरस से भी 10% अधिक घातक वायरस है जो कि इसे मलेशिया में पाया गया है। तो कल के रिवीजन के प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 222 करोड़। और जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी 222 करोड़ था उन सभी का आंसर सही है। तो चलिए हम आज के रिवीजन के प्रश्न की ओर। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उत्तम जल प्रबंधन के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो फ्रेंड्स ये था आज का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एटलीस्ट 1 स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तब तक आपको मेरे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।